Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है कि जो एंगल बन रहा है, ये दो टेंजेंट हैं पी ए और पी बी, सर्कल का सेंटर है ओ, पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से बन रहे हैं। अब उन्होंने लिखा है जो एंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ये सप्लीमेंट्री है। किस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री, यानी 180 का वो दो एंगल जिनका सम 180 होता है। तो ये एंगल किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है, वो एंगल जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की मदद से कहाँ बन रहा है, सर्कल के सेंटर में। यानी हमें इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगलों का सम प्रूव करना है 180। एंगल पी और एंगल ओ का सम 180 ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल। पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहर से बन रहे हैं पी पॉइंट से गिवन सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। टू प्रूव एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी दोनों का सम कितना है 180, ये प्रूव करना है। अभी मैंने बताया पी ए और पी बी टेंजेंट है, तो क्या लिखा है, पी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड ओ ए इज द रेडियस। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब एक टेंजेंट दिया हो सर्कल पे, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहा हो यानी ए पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ ए रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा कितना एंगल बनाते हैं, 90 का। तो एंगल ओ ए पी आ गया 90, ठीक है। तो रीजन दे दिया, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरह से सिमिलरली एंगल ओ बी पी जो बी पॉइंट है वो भी कितना एंगल बनाएगा, 90, क्योंकि पी बी क्या है, टेंजेंट है। अब ओ बी पी भी 90 है, ओ ए पी भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है, कितना है, 180। अब ये चारों पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल। इन चारों एंगलों का सम क्या होगा, 360। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम फाइंड प्रूव करना है कि 180 है। तो ये एंगल हमने 90 अभी फाइंड किया, ये भी 90 फाइंड किया, इन दोनों का सम क्या आ गया, 180। तो इन दोनों का सम 180 आ जाएगा। देखो कैसे, ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यह भी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, यानी जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल होते हैं इंटीरियर, उनका सम क्या होता है, 360। एक एंगल बन रहा है ए पे, एक बन रहा है पी पे, एक बन रहा है बी पे, एक बन रहा है ओ पे, चारों का सम आ गया 360। तो ओ ए पी 90 है, ए पी बी और ए ओ बी का सम फाइंड करना है, ये ऐसे रहेंगे। ओ बी बी कितना है, 90 का, इक्वल टू 360। तो 90 प्लस 90 आ गया 180। ए पी बी ऐसे ही, ए ओ बी ऐसे ही, ये दोनों का सम ऐसे ही रहा, इक्वल टू कितना है, 360। तो ए पी बी और ए ओ बी हमने रखा लेफ्ट साइड, 180 को ट्रांसफर किया राइट साइड में, प्लस था तो बन गया माइनस। तो ए पी बी और ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो यही हमें प्रूव करना था, ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू कितना होता है, सम 180। यानी इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो यही है ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180। तो ये मैंने बताया था, पी एंगल और ओ एंगल यानी ए पी बी और ए ओ बी, इन दोनों का सम क्या है, 180। तो हमने यही प्रूव किया, ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो सर्कल को बाहर से टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइब होता है जो बाहर से सर्कल को टच करता है। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, सर्कल गिवन है, सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर और एस पर। पैरेललोग्राम का नाम हमने लिया ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आ गया गिवन। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले ए पी और ए एस, ए पी और ए एस ये आपके टेंजेंट्स हैं, कहाँ से बनने हैं, ए से। ये सेकंड थ्योरम में हमने पढ़ा था, जब टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ए पी एंड ए एस आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्कल। ए पी और ए एस दो टेंजेंट बन रहे हैं ए पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो देयरफॉर ए पी इक्वल टू
AS। रीजन दे दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिमिलरली BP इक्वल टू BQ, इसी तरह से BP BQ के इक्वल होगी, CR CQ के इक्वल होगी, DR DS के। एक चीज का ध्यान रखना इधर, जब भी आपने इक्वल करने हैं, लेफ्ट साइड AB और CD वाले टेंजेंट रखने हैं, राइट साइड BC और DA वाले, या लेफ्ट साइड BC और DA वाले, राइट साइड AB और CD वाले, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल, इसीलिए। तो AP और AS इक्वल, फिर मैंने लिया BP और BQ इक्वल, फिर लिया CR और CQ इक्वल, और लास्ट में लिया DR और DS इक्वल। तो AP AS के, BP BQ के, CR CQ के, DR DS के। तो लेफ्ट साइड AB और CD, राइट साइड BC और DA। फिर इन चारों को हमने करना है ऐड, लेकिन ऐड करने से पहले मैंने क्या लिखा है, अब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन दिया है ABCD का एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। ये चीज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, उसके बाद टेंजेंट्स वाली लाइन है जिनको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया, तो ABCD के BC DA के। रीजन आ गया, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपने क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट के साथ ऐड होंगे, AP BP CR DR, ये लेफ्ट साइड है, AP BP CR DR, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड, राइट AS BQ CQ DS, ये लिखा हुआ है AS BQ CQ और DS। तो अब मैंने बताया आपको AB और CD एक तरफ, BQ और BC और AD एक तरफ, तो AB में है AP और PB, CD में है CR और DR, इसलिए हमने इनको कंबाइन इस ढंग से करना है कि आपका AB और CD बन जाए। तो AP और BP रखी एक ब्रैकेट में, CR और DR रखा एक ब्रैकेट में, BQ और CQ एक ब्रैकेट में, AS और DS एक ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना राइट साइड में, ठीक है। तो AP और BP क्या बनेगा, AP और BP AB, CR और DR क्या बनेगा CD, BQ और CQ क्या बनेगा BC, AS और DS क्या बनेगा AD। तो देख सकते हो दोनों को ऐड करके उधर बना AB और CD लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बना BC और DA। अब AB को रखा AB, CD की जगह लिख दिया AB और DA की जगह लिख दिया BC, ये वाला BC ऐसे ही। तो AB प्लस AB, क्यों लिखा CD को AB, क्योंकि AB जो है वो CD के बराबर है और BC जो है वो DA के इक्वल है। तो AB प्लस AB हो गया ट्वाइस AB, BC प्लस BC हो गया ट्वाइस BC, 2 2 कैंसिल, तो AB आ गया BC के बराबर। अब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम भी है, साथ में AB इक्वल टू BC भी है, तो इसलिए ABCD क्या होगी रोम्बस। अब कैसे रोम्बस होगी देखो फिगर में, अभी आपको गिवन दिया है पैरेललोग्राम, तो AB DC के इक्वल है, BC DA के, ये गिवन दिया था। अगर हम इसको 5 माने तो ये भी 5 होगी, इसको 4 माने तो ये भी 4। अभी हमने क्या प्रूव किया, AB इक्वल टू BC। अब AB BC के इक्वल भी है, तो ये अगर दोनों इक्वल है, अगर हमने इसको 5 माना, ये कितनी होगी 5, और BC ऑलरेडी DA के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम भी है, तो ये भी कितनी होगी 5। AB CD के इक्वल था, AB BC के इक्वल था, तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो चारों साइडें क्या हो गई इक्वल। जब चारों साइडें इक्वल हो तो फिगर क्या होती है रोम्बस। स्क्वायर तब होती है जब एंगल भी 90 का, तो इसलिए हम साइडें इक्वल हो, वो कोऑर्डिनेटर जिसकी सभी साइडें इक्वल हो वो क्या होती है रोम्बस। तो वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, AB इक्वल टू BC, जैसे हमने प्रूव किया ऊपर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद AB इक्वल टू BC, तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। थैंक यू।